हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एटी वर्क। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जो ये चैप्टर है ये एसएससी रेलवे के एग्जाम में बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, मतलब मोस्टली आपको लॉजिक मिल ही जाएगा, बट अगर हम बैंक के एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है इसका। ओके, बट बिकॉज अभी हम एसएससी रेलवे पे फोकस कर रहे हैं तो उसी लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। कंपाइलेशन है कुछ 300 क्वेश्चंस की। ठीक है, 300 क्वेश्चंस की कंपाइलेशन है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दी जाएगी। ये अपलोड होगी कल शाम तक, बिकॉज कंपाइलेशन तैयार है पर आंसर्स मार्क करने अभी भी बाकी है, तो इट विल टेक सम टाइम। कल कुछ क्लासेस भी हैं आपकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद दिस इंफॉर्मेशन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, जो बेसिक आपको देखने को मिलेगा, कॉमन कोडिंग आपको देखने को मिलेगी, डायरेक्ट लेटर से जो कोड किया गया है डायरेक्ट लेटर कोडिंग वो आपको देखने को मिलेगी, और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग देखने को मिलेगी, चाइनीज कोडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप हैं कोडिंग के जो एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए ब्लिंक का कोड दिया है और अर्ज का कोड दिया है, फिर आपसे बर्न पूछा है। तो ये सवाल जो है ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। जब एक से ज्यादा वर्ड्स या लेटर क्लस्टर के कोड दिए गए हों तो हमेशा जो लेटर क्लस्टर या वर्ड आपसे पूछा गया है उसके लेटर्स को चेक कीजिए, क्या इन दोनों में कहीं मिल रहे हैं। ओके, ये आपको चेक करना है। तो देखो बी ब्लिंक में मिल जाएगा, यू आर आपको अर्ज में मिलेगा और एन मिल जाएगा आपको ब्लिंक में। ठीक है, यानी कि इन्हीं के कोड से मिलकर बर्न का कोड बनाया है। तो ब्लिंक में बी का कोड 9, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको कुछ डी कोड नहीं करना। ऑलरेडी यहाँ पर सिंपली जिस लेटर के प्लेस पर जो नंबर है वो उसका कोड है। बी का कोड 9, यू का कोड यहाँ पर 8, आर का कोड अगर आप देखेंगे तो 2, और एन का कोड क्या है, सेकंड लास्ट यहाँ से 4। 9824 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब अगर इसी सवाल को आप जल्दी करना चाहते थे तो आपको पूरा बर्न चेक करने की जरूरत नहीं थी। 9 के बाद सिर्फ 8 चेक कर लेने से आपको आंसर मिल जाता, या फर्स्ट और लास्ट चेक कर लेने से आंसर मिल जाता। क्यों? क्योंकि बाकी कहीं वो कॉमन नहीं है। क्लियर है इसकी बात? नेक्स्ट देखिए, इस तरह का सवाल बहुत मिलेंगे एसएससी में देखने को। तो ये यहाँ पर ट्राइंगल जो है इसकी जगह आपको एक ऐसा ऑपरेशन लगाना है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो सब में उसी तरह से काम करेगा। अब कैसे हो रहा है, देखिए ट्राइंगल की जगह इन्होंने क्या किया, प्लस का साइन लगाया और ये हो गया 50। उसके बाद इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तब जाकर आपको रिजल्ट 5 मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए 9 प्लस 4 13 होता है, 0 तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये 40 10 से डिवाइड करके 4। यहाँ देखिए सो 9 प्लस 8 कितना होगा 17, क्योंकि 0 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 यहाँ आंसर आपका बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, मेकर्स, इसको कहते हैं जम्बलिंग या रिवर्स कोडिंग। जम्बल रिवर्स कोडिंग दो तरीके से होती है, एक तो उसने पूरा का पूरा उधर से लास्ट एंड से उठाकर रिवर्स कर दिया, कई बार ये टुकड़ों में तोड़कर ही जम्बलिंग कर रिवर्स ऑर्डर में डालते हैं, उसे जम्बलिंग बोल देते हैं। या कई बार क्या होता है, ये रिवर्स ऑर्डर की जम्बलिंग की बात कर रही हूँ मैं, कई बार होगा कि कुछ इस तरीके से भी आपको जम्बल्ड मिलेंगे, जम्बल्ड कोडिंग चल रही होगी। ठीक, चलिए। सो मेकर्स में आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में, तो के ए एम बन गया और ये क्या बन गया एस आर ई, यही कोड है यहाँ पर। तो इसी तरीके से सिंगल में भी सेम चीज हुई है, एस आई एन आर ई जी। अब हो सकता था या कॉमन कोडिंग भी हो सकती थी, लेकिन कोड के और वर्ड के लेटर जो थे वो सेम थे, इसलिए यहाँ पर कॉमन कोडिंग वाला सीन खत्म हो गया आपका। ठीक, ट्रेडर, ट्रेडर में भी अब क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करिए, तो ये ए आर टी बन जाएगा आर्ट। कहाँ कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है।
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए, RED आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फ्रेंड, यहाँ पर आप कह सकते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है या ऑपोजिट लेटर भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर आप चाहें तो प्लेस वैल्यूज भी प्लेस कर सकते हैं। 6, 18, 1, 14 एंड 11। इसको कोड दिया गया है 7, 17, 2, 13 और 12। देखो नंबर देख के समझ आ गया। यहाँ से क्या किया गया, +1, ये माइनस ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं। -1, 1 से +2, ऑल्टरनेट प्लेस पर क्या किया गया, +1, अच्छा सॉरी ये +1 है, +1 -1, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, -1 और यहाँ पर +1। तो जब मार्कों में आप ऐसा करेंगे तो +1 करेंगे तो n के बाद n आता है, n सभी जगह दिख रहा है। अब ये देखिए सभी अलग है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। -1 फिर +1 -1 और +1, O से +1 यानी कि एक प्लेस आगे क्या होता है, P। तो P कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, यही आपका आंसर बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट देखिए। फ्रेम का कोड यहाँ पर देख लेते हैं, FRAME। इसको कोड किया गया है HTCOG। 6, 18, 1, 13 एंड 5। यह है 8, 20, 3, 15, 7। देखो 5 से 7 +2, 13 से 15 +2, 1 से 3 अगेन +2, 18 से 20 +2 और ये भी +2। तो यानी कि हर एक लेटर को उसके आगे आने वाले सेकंड प्लेस के लेटर के साथ रिप्लेस किया गया है या कोड किया गया है। तो सॉक्स में जब आप देखेंगे तो एस है दोनों फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर, तो दोनों ही जगह क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि 19 + 2 आप करेंगे तो 21 आएगा। सब जगह ऐसा ही है। ओके, तो आप सेकंड लास्ट और सेकंड को चेक करिए। 15 से 17 हो जाएगा, O इज 15, यहाँ पर +2 करेंगे तो 17, दैट इज Q। उसके बाद K को देखिए, K इज 11, +2 आप करेंगे तो 13, दैट इज M। तो Q और M आना चाहिए। ये सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको बाकी सब कुछ अब चेक करने की जरूरत नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर है। 6 देखिए, फ्यूम्स को कोड किया है, मोंटे को भी कोड किया है। अब कार्लो का कोड आपको बनाना है। देखिए कार्लो का कोई भी लेटर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा सिवाय ओ के, ठीक है, इसका मतलब कॉमन कोडिंग नहीं है। तो क्या हो रहा है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, कोड भी 6 है। यू की 21 होती है, कोड भी 21 है। एन इज 13, 13 आ गया यहाँ पर। ई इज 5 और एस इज 19, 5 और 19, यानी कि हर एक लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ कोड किया गया है। यहाँ पर भी देखिए 13, एन की प्लेस वैल्यू 13, ओ इज 15, एन इज 14, टी इज 20 और ई इज 5। तो कार्लो का क्या हो जाएगा, 3118। अब यही देख लो, 3 से ही आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत हो गए आपके। 7th क्वेश्चन। अब इस तरह के सब सवाल देखिए, तो सबसे पहले दिए गए वर्ड के लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम आपको चेक करना है। एफ की प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू और आर की प्लेस वैल्यू। ये 27, 27 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 33। यही आपका कोड दिया है। यहाँ भी देखिए 12 + 9 + 20, प्लेस वैल्यू ले लिए, ये कितना हो गया 31, सॉरी 21, 21 और 20 कितना हुआ 41। यही आपका क्या आ रहा है, कोड। इसी तरह से टॉम का क्या हो जाएगा, 20 + 15 + 30, ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यूज है। ये कितना है 35, 35 + 13 कितना होता है 48, कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन चेक करिए। प्राइस को कोड किया गया है, 6, 18, 9, 3 और 5। प्लेस वैल्यूज लिखी मैंने, कोड क्या है 7, 5, 11, 20 और 18। 6 से 7 + 1, 18 से 5, तो 18 से 5 किया तो यहाँ तो +1 हो नहीं रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या लॉजिक यहाँ पर लग सकता है। ओके ओके,
इसे रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिख दें तो देखिए ये है PRICE, इसको और रिवर्स ऑर्डर में लिखिए ECIRT, तो ये कोड हो जाएगा 5, 3, 9, 18 एंड 16। कोड क्या दिया है 7, 5, 11, 20 और 18। देखो यहाँ से कोड आपको मिल गया, ये +2 +2 +2 +2 और यहाँ पर भी +2। तो बेसिकली पहले आपको वर्ड के जो लेटर हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो वैल्यू का जो रिवर्स ऑर्डर बनेगा वो बनेगा EULAV। इसमें आप +2 करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि जी कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन डी में। यही आंसर हो जाएगा, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कहीं जी है ही नहीं फर्स्ट प्लेस पे। 9th क्वेश्चन, इसे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे करके बोलना, उसके बाद इसको देखना कि जिस तरह से मैंने सॉल्व किया क्या वही आपने किया था। ठीक है, देखो 16A1 की जो प्लेस वैल्यू है, जो आई है रिजल्ट, वो 8 आई है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, 6 × 1 कर दिया, 16 आया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, तो कितना बन गया 8। सिमिलरली 14 × 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 से 7 टाइम्स, 7 × 6 42। 12 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 6 5 30। इसी तरीके से 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचेगा, ओनली 6। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सवाल है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेफिक्र होकर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वापस से आ जाइए, यहाँ रिवर्स ऑर्डर नहीं है, कैसे, देखो 18, 9, 14, 11 और S, यानी कि 19, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ RINKS। 18, 9, 14, 11 एंड 19, इसको कोड किया गया है FRIED, दैट इज 4, 5, 9, 18 एंड 6। क्लियर, चलिए अच्छा फ्राइड का तो कोड पूछा है, रिंग का कोड क्या है, SKOMT। तो दिस इज 19, 11, 15, 13 एंड 20। तो देखिए 19 से 20 क्या हुआ +1, 11 से क्या हुआ 13 +2, 14 से 15 +1, 9 से 11 +2, 18 से 19 +1। तो लॉजिक क्या है, +1 +2 +1 +2। तो इसी तरीके से यहाँ +1 करेंगे तो 7 आएगा, दैट इज जी। जी कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, यही करेक्ट है, बाकी सारे गलत। क्लियर। 11th क्वेश्चन, इसे हम चाइनीज कोडिंग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स, ऐसे इस वजह से नाम पड़ गया है इसका। ओके, सो यहाँ पर पूरे सवाल को पढ़ने से पहले ये वाली लाइन पढ़ना, व्हाट इज द कोड फॉर टफ इन दैट कोड। यहाँ टफ दिया है, किसी और क्वेश्चन में कुछ और दिया गया होगा, पर यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। अब देखिए बुक इज टफ, अब आप क्या करो, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के इनके कोड निकालने लगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, स्मार्ट तरीका ये है कि पहले ये पता कर ले कि किस वर्ड का कोड यहाँ पर निकालना है। बुक इज टफ, टफ कैन इजी एंड इजी नॉट बुक। तो इसमें तो टफ है नहीं, इन दोनों में टफ है। अब इन दोनों के कोड में क्या कॉमन है, FULAMI, FUNUKPU, FU कॉमन है और टफ कॉमन है, तो टफ का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, FU। कॉमन तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बुक का कोड पूछा होता तो क्या हो जाता, बुक यहाँ पर है और बुक इस वाले सेंटेंस में है, तो इन दोनों के कोड में कॉमन क्या है, LA, ला। तो बुक का कोड क्या हो जाता अगर पूछा होता तो LA। ठीक है, 12th क्वेश्चन, प्लेस वैल्यूज का मैंने बताया था, सम करना है, देखना पड़ेगा। तो F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, +18 प्लस A की 1 और K की 11, ये कितना हुआ 12। 12 में 18 प्लस किया तो कितना हो गया आपके पास 30, +6 करेंगे तो 36 और आंसर क्या है 35, तो -1। अब ये -1 हर किसी में हो रहा होगा,
M13 प्लस 1 प्लस L12 प्लस T20। सम करो जरा, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, और 20 आप ऐड करोगे तो 46 माइनस 1 यहाँ भी हो रहा है ना, तभी 45 आ रहा है। इसी तरीके से ट्रिम T R प्लस 18 प्लस 9 I और प्लस M इट्स 13। ये कितने हो गए 27, ये कितना हुआ 47 प्लस 13 कितना हुआ 60, और माइनस 1 आपको करना है 59। एग्जामिनर ने 60 भी दिया है ऑप्शन में, तो वो उसको पता है कई बार जल्दबाजी में आप ये माइनस 1 करना भूल जाओगे, इसलिए उसने आपको पूरे पूरे चांसेस दिए कि आप क्वेश्चन गलत करके आओ, बट आपको गलत नहीं करना है। 13th क्वेश्चन देखें, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन क्यों है, ब्लू से कार को सब्स्टिट्यूट किया गया, कार का सब्स्टिट्यूशन फिर कुछ और निकाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सवाल को पढ़ना है सबसे पहले, व्हाट डू वी ईट, इन सारी चीजों में से खाने वाली चीज कौन सी है, राइस, और राइस का जो मीनिंग है दैट इज चेयर, तो आपका आंसर चेयर होगा। खाते हम क्या है राइस, बट क्वेश्चन ने सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया इसको, चेयर से, दैट्स व्हाई चेयर विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई चेयर को भी तो सब्स्टिट्यूट किया है टेबल से, नहीं, आपको बस आंसर लेकर आना है और उस आंसर का सब्स्टिट्यूट पता करना है, वो सब्स्टिट्यूट का भी कुछ सब्स्टिट्यूट दिया होगा वो नहीं करना, सिर्फ 2 स्टेप करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, प्राइम PRIME VNRIK, okay, place values 16 18 9 13 and 5, this is 22 14 18 9 and 11। देखिए E का ऑपोजिट V, M का ऑपोजिट N, I का R, R का I एंड P का K। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में करी है, लेकिन इनके ऑपोजिट लेटर से इसकी कोडिंग की है। क्लियर इतनी बात, चलो बढ़िया। इसी तरह से जब आप माइक्रो को देखेंगे MICRO, तो O का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, O का ऑपोजिट होता है 15 एंड 12, L लो, यस। R का ऑपोजिट I, C का क्या होता है X, I का R, N का क्या होता है N, तो LIXRN ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन अगर सिर्फ आप O का कोड निकाल कर छोड़ देते तो भी आंसर पता चल जाता, क्योंकि फर्स्ट लेटर सिर्फ ऑप्शन ए में L है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक। चलिए 15th देखिए, प्रैंक, प्रैंक का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्रैंक में जब आप इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, प्लेस नंबर लिख लेते हैं 16 18 1 14 एंड 11, और देखो यहाँ पर लिखो RUESQ, ये 17, दिस इज 19 5 21 एंड 18, यहाँ +2 +3 +4 +5 और +6 हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो रेट में भी उसी तरीके से काम किया जाएगा। +1 आर के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होता है एस, +2 ABC, +3 यू आ जाएगा, नहीं टी के बाद आता है यू, तो 23 हो जाएगा, दैट इज W। ई +4 यानी कि 9, ठीक, और 5 प्लस करेंगे 19 में तो कितना आ जाएगा 24, दैट इज एक्स, तो SC, ओके, बट यहाँ पर आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कहाँ पर प्रॉब्लम है, ओके। IX तो आपको सब जगह दिखाई दे रहा है, बट 18 से +4 14 से +5 11 16, ठीक है, तो रेट्स का कोड यहाँ पर गड़बड़ क्यों दिया है, ओके, आई थिंक ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ठीक है। आई विल चेक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इशू लग रहा है मुझे कुछ, इसको मैं चेक करूंगी, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी कि 15 के साथ क्या इशू था। 16th देखिए, सवाल पढ़ेंगे पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा, वेयर डू वी राइट। इसमें से चेक करना है, लिखते तो हम बहुत जगह है ना, लेकिन इनमें से क्या पेन पर लिखते हैं? नो। पेपर पर लिखते हैं? बिल्कुल। और पेपर का मीनिंग क्या है? येलो। तो आंसर क्या होगा? येलो। क्लियर? आई होप क्लियर है चीज, बहुत ही सिंपल चीज है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। 17th क्वेश्चन देखिए, TRUCKS WPXANQ. Okay, now see, this is 20, 80, 21, and 3, 11, 19. 17 minus 2, 14 plus 3, 1 minus 2, 24 plus 3, 16 minus 2, 23 plus 3। ठीक है, ऑल्टरनेट क्या हो रहा है? प्लस 3 और फिर माइनस 2। तो अब मॉपर्स में देखेंगे, मॉपर्स। ओके, अब यहाँ स्पेलिंग गलत है, दिस इज MOPERS। जो हिंदी में बच्चे देख रहे हैं उनका सवाल गलत हो जाएगा, दिस इज ER नॉट RE। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स सी, M में प्लस 3 आप करोगे तो क्या बनेगा? 16। और किसकी प्लेस वैल्यू होती है? P की। सिर्फ यही ऑप्शन दिया है, यही आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। और देखिए यहाँ 18 है, S लास्ट में, H यहाँ पर भी था, Q आएगा तो Q यहाँ पर भी आ रहा है, दिस इज क्लियर। 18 क्वेश्चन देखिए, STOINS, कोड किया है ROHPST। This is 19, this is 18, minus 1, 20 और 15। ओके, यहाँ पर फिर रिवर्स चल रही है चीजें, लेट्स सी। 15, 8, I is 9, P is 16, S is 14, 19, 19 and 20। देखिए S से P किया गया प्लस 1, 19 से 18 माइनस 1, T से 19 माइनस 1। ओके, and this is n से 15 plus 1, I से 8 minus 1, O से 16, यानी कि 15 से 16 plus 1। अल्टरनेट है बट जम्बलिंग, रिवर्स ऑर्डर में चल रही है चीजें, ठीक है। सो मार्कस में भी इसी तरह से आप करोगे। एस में सबसे पहले आपको चेक करना है -1, एस के -1 से आपको क्या मिल जाएगा? 18, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ आर। दो जगह दिख रहा है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यू का आपने क्या करना है? +1। तो यू से +1 आप करेंगे 22, दैट इज वी। वी सिर्फ ऑप्शन डी में है सेकंड प्लेस पर, सी एलिमिनेट, बी इज योर आंसर। आपको पूरा चेक नहीं करना पड़ा, तो बी केयरफुल विद दैट। 19th क्वेश्चन देखिए, FUNGIHYDKK। प्लेस वैल्यूज पुट करेंगे, वो ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है, फटाक से समझ में आ जाता है। 25, 16, 11 and 11। Now see, if you see this, okay, ठीक है, स्ट्रेट ही चल रहा है। 6 से 8 किया गया +2, 21 से 25 +4, दिस इज +2, दिस इज अगेन +4 एंड दिस इज +2। स्ट्रेट चल रही है कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग है, और +2 +4 ऑल्टरनेट प्लेस पर हुआ है। तो एल जी में इसी तरीके से ALGAE, तो यहाँ +2 आप करेंगे तो C आएगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर A ओनली, B C D में नहीं दिया है। क्यों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे रखे हैं मैंने, ताकि आपको इस अप्रोच की आदत पड़ जाए, ऑप्शन एलिमिनेट साथ साथ करते रहो आप, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखो। ओके, व्हाट इज दिस? 20th क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम? हाँ, okay, just give me a minute. Yes, turtle, TURTLE, RRNRIA, lots of R, ठीक है। 20, 18, 21, 18,
18, 14। क्या हो रहा है यहीं से समझ आ गया। -2, -3, -4। यहाँ पर देखो आप फिर से क्या हुआ, 18, -2, 12, 9, -3, 5, 1, -4। -2, -3, -4 फिर से रिपीट हो रहा है, -2, -3, -4। लॉयल्स में चेक करेंगे, -2, 12, -2 इज 10 और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी ओनली। आंसर आ जाएगा। चलो बढ़िया। 21st क्वेश्चन चेक करेंगे। 21st क्वेश्चन इज विक्ट्री। देखो विक्ट्री के ना बहुत सारे लेटर इसके कोड में हैं। सी, CID जम्बल्ड, टी की जगह सिर्फ एस है, YRO ये भी जम्बल्ड है, यानी कि जो बीच का सेंटर का लेटर है उसमें सिर्फ इन्होंने -1 किया है। तो ट्रेटर में भी जब जम्बल करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, आर एज इट इज रहेगा, ए और टी। आर्ट बनेगा, आर्ट दो जगह दिख रहा है तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। उसके बाद आई क्योंकि सेंटर लेटर है इसमें से -1 करोगे एच आ जाएगा। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी, सी एलिमिनेटेड। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 22 पर आ जाए। बैक केक। अब देखो कई बार डायरेक्ट कोडिंग जब होती है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट कोडिंग और बहुत सिंपल है, कॉमन कोडिंग तो नहीं बोलूंगी इसे मैं, क्योंकि मेड के आपको सिर्फ ए और ई मिल रहा है, ना डी मिल रहा है ना एम। ठीक है, चलो। बट यहाँ पर बैक को डायरेक्ट कोड नहीं किया गया, बैक को पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, KCAB। अब इसकी प्लेस वैल्यूज लिख दी गई है। ओके, के की प्लेस वैल्यू 11, सी की 3, ए की 1 एंड बी की 2। तो यही आ रहा है यहाँ पर देखो। उसी तरीके से केक को इन्होंने सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखा, दैट इज EKAC एंड देन प्लेस वैल्यूज से कोडिंग कर दी गई। ओके, तो बिल्कुल आपको ये ना CBI में कोड क्रैक करवा के छोड़ेंगे। ओके, मेड को कोड कर लेते हैं, चलो। ETAM कोड क्या आ जाएगा, 54113। 514 है, ये नहीं होगा, 54130 यही आंसर आएगा। सी और डी बी एलिमिनेट, बी विल बी द करेक्ट वन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। टेम्पल को कोड किया है TEMPLE, DKOLDS। तो पहले मैंने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ELPMET, फिर इन्होंने -1 कर दिया, दैट इज 4 D, -1 दैट इज 11 K, और फिर यहाँ से -1 50 O, यहाँ से -1 12 L, -1 4 D एंड -1 दिस इज 9। क्लियर। तो क्या हो गया, S। इसी तरीके से जब आप वर्शिप का करेंगे तो वर्शिप में सबसे पहले आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। तो जब वर्शिप को रिवर्स ऑर्डर में आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, PIHSROW। -1 करेंगे तो 15 आएगा जो कि O की प्लेस वैल्यू होती है, और O यहाँ पर सिर्फ B और C में दिया है ना। यहाँ पर देखिए आई में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा जो कि H होता है, और H यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए में दिया है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, डी एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल चीज है। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा अलग हटके सवाल है, बट इस तरह का कोड भी पूछा जा सकता है। ये जो कोडिंग हुई है ये लेटर्स पर बेस्ड है। 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 लेटर से मिलकर बनता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, टोटल लेटर में +1 किया तो नंबर क्या आया, 7। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन कोड इन्होंने बनाया है। डिस्टेंस में देखिए 3, ओके डिस्टेंस है, ओके 3 6 और 2 8, तो 8 लेटर्स +1, 9 × 8 तो क्या हुआ 50। तो
तो ब्यूरोक्रेट में कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10, 10 लेटर प्लस 1 यानी कि 11 इंटू 2 दैट इज 22। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। क्लियर। 25 देखिए, फ्रिज को कोड किया गया है, गर्मी बहुत हो गई है, ठीक है, वापस से हो गई है, तो फ्रिज याद आ गया मुझे, GTLHLK। ओके, नाउ सी, फिर से रिवर्स ऑर्डर की कहानी चलती हुई दिख रही है, बट हम पहले कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। 6 कोडिंग एज ए नंबरिंग कर लेते हैं, 18 9 4 7 and 5। Here 7 20 12 8 12 and 11। नाउ सी, किस तरह से चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, जरा देख लेते हैं। अच्छा, ओके फाइन, डायरेक्ट ही है, रिवर्स नहीं हो रहा। देखो, यहाँ +1 है, देन +2 +3 +4 +5, 7 5 12 और 5 और 6 11। सिंपल। इस तरह का सवाल हमने अभी और किया था एक पीछे, याद है। ओके, तो जब हम कैटल में ऐसा करेंगे तो कैटल के के में +1 करेंगे, यानी कि 12 आएगा, एल मिलेगा। एल आपको सिर्फ बी में दिख रहा है, ठीक है। आंसर आपको सिर्फ इतनी देर में निकालना था, ठीक। होता है ऐसा कई बार, आपको एग्जाम में चीजें ध्यान नहीं रहती हैं, तो आप बैठ के क्या कर रहे हो, आप पहले पूरे कैटल का कोड निकालोगे और फिर उसे चेक करोगे, तो क्या होगा उससे, आंसर गलत नहीं होगा, नो डाउट, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम में हमें सिर्फ आंसर सही नहीं करना है, हमें वक्त भी बचाना है अपना, ठीक। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, एंड इसकी पीडीएफ जिसमें कि 300 क्वेश्चन है, वो मैं आपको कल शाम तक, कल शाम का मतलब अभी, ये रात को अगर 12 बजे के बाद अपलोड हो रहा है, तो आज ही की बात हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब, ठीक। तो यू विल गेट इन 24 आवर्स, चलो मैं और इसको शॉर्ट कर देती हूँ, 24 आवर्स के अंदर विद इन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, 300 क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बड़ी कंपाइलेशन है, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक। तो इफ यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और करना क्या है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, अगर आपको कुछ और लॉजिक समझ में आते हैं किसी क्वेश्चन के तो वो भी बताइए, ठीक है। इससे क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।